हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या रह सकती है। फिर आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे। एंड फिर उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस रहेगा आपके लिए, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। 7 of Swords, 2 of Cups, okay. The Star, 10 of Pentacles, 10 of Swords. The Devil, okay. The Emperor. एंड बॉटम ऑफ द डे इज 4 of Cups। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं आपके बगैर। मतलब उनको ऐसा खालीपन सा लग रहा है, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। नो एंटरटेनमेंट एट ऑल, नो लव, नथिंग। मतलब कुछ नहीं है, खालीपन, एम्प्टी लाइफ लग रहा है उनको। एक एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उनकी फीलिंग्स ऐसी है अभी इस वक्त आपको लेकर। आने वाले 3-4 दिन 5 दिन वो इस तरह की सोच में रहेंगे। उनको बहुत बुरा लग रहा है इस रिश्ते के साथ जो वो करके गए थे। ठीक है, अब एक ब्रूटल एंडिंग तो करके गए थे, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था आपको, तो आपने ही मूव ऑन कर लिया उनसे। ऐसा भी कहीं हो सकता है, या फिर सोच तो लिया एटलीस्ट मैं इसके साथ नहीं रहूँगी या रहूँगा। ठीक है, अब ऐसा है कि वो ताने बहुत मिल रहे हैं उनको। उन्होंने ये जो किया है ना, इसके लिए उनको ताने बहुत पड़ रहे हैं उनके दोस्तों के, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके, या फिर शादीशुदा हो तो उनके लोगों के, उनके अपने लोग उनको ताने मार रहे हैं कि ये तूने क्या कर दिया, सही नहीं किया। अगर थर्ड पर्सन को लेकर आए थे वो किसी को, लवर पर्सन को, तो वो तो फिर तो गए। चारों तरफ से उनको गालियाँ पड़ रही है आपके पर्सन को। ठीक है, आप जैसे पर्सन को हर्ट करना इतना आसान नहीं है। कैंसर से तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव होते हैं। एंड वैसे तो किसी को भी कोई हर्ट ना करे इस तरह से, पर आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ गए उसकी वजह से, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपके साथ हो गया। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी बिल्कुल स्ट्रांग है कि आप लोग डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुजर रहे थे या गुजर रहे हो। अब ऐसा है कि वो उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। लोगों ने बोल बोल के उनको बता दिया कि तेरी गलती किससे हुई। उनको समझाया आपके पर्सन को, उनके ही लोगों ने या फिर उनके दोस्तों ने, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उन्होंने, ये बात है। तो अब ऐसा है कि अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ, सॉरी कहते हुए इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने वो टेम्प्ट होकर किसी की तरफ चले गए थे। वो लव नहीं था जहाँ वो गए थे। आप लोगों को लग रहा था कि ये तो किसी और को लेकर आए, या कहीं लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पटेशन था। एक क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन था, है ना। कुछ खाने की चीज़ दिखी, हमें बहुत अच्छी लगती, तो कैसे हम टेम्प्ट होते हैं, बस उसी तरह से वो वहाँ चले गए थे। कोई भी वजह हो, फिर फिजिकल टेम्पटेशन हो, मॉनिटरी हो, कुछ भी हो, है ना। किसी की चकाचौंध देख कर गए हो, या कोई और भी बात हो, या कोई थर्ड पार्टी नहीं ऐसा कुछ कर लिया हो, ये भी हो सकता है। पर उसकी वजह सिर्फ यही है, टेम्पटेशन। ट्रू लव उसकी वजह नहीं है। ठीक है, अब वो पलट कर आकर आपसे मतलब बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, ये सब बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम, और आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। द स्टार एंड 2 of Cups की एनर्जी यहाँ पर है। तो वो आपको कहीं रोमांटिक डेट पर ले जाए, ये भी बात यहाँ पर है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है वहाँ पर, तो ये स्ट्रांगली एनर्जी है कि वो लेकर ही जाए और आप भी चले जाओ। लेकिन वो थर्ड पार्टी जहाँ पर उन्होंने किसी और को चुन लिया है आपके ऊपर, पर्सन को, लवर पर्सन को, तो फिर हो सकता है कि वो तो आए आपको ले जाने के लिए, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर दो जाने के लिए, ये हो सकता है। आप मना कर दो, आप गुस्सा करो, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि वो रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। देखिए यहाँ पर ऐसा है अभी कि आपके पर्सन जो है अपना डिसीजन पक्का करके आए हैं कि वो पूरी तरह से बैलेंस होकर, पूरी मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन बना के आए हैं अपने मन में कि उनको तो अभी एक्शन लेना ही है, अभी कुछ नहीं, अभी आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, मतलब बढ़ना ही है। ठीक है, चाहे वो लड़का है लड़की है, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ तय करके आए हैं। उन्होंने अपने साथ पूरी तैयारी के साथ वो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि वो चाहते हैं कि एक पॉजिटिव स्टार्ट इसमें करें, पूरी तरह से बैलेंस होकर, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो। और उनकी बातें सुनने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि हाँ, इसमें चेंज आ गया है, ये बदल गया है या बदल गई है। ठीक है, जो वेस्ट हो गया है वो हो गया, अब उनको और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सारी बातों में, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बहुत अच्छी वाइब्स है आपके पर्सन की, पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़े स्लो है आपके पर्सन, लेकिन मतलब स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हैं। उनको शायद खुद पर भरोसा नहीं है या फिर पता नहीं क्या दिमाग में भरा पड़ा है, पर स्लो है। ठीक है, यहाँ पर और 2 मेजर अरकानास आए हैं। इसके बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस। तो रियूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है यहाँ पर, आपके पर्सन रियूनियन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। जस्टिस, अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनकी वजह से बहुत बुरी हालत आपकी हो गई थी या हो गई है। डिप्रेसिव एनर्जी जहाँ पर दिखाई दे रही है, तो डिप्रेशन में आपको डालकर चले गए वो, तो उनको कहाँ से मतलब खुशी मिलेगी किसी को दुख देकर कोई जाए तो। ऐसा तो ये तो सारी दुनिया की रीत है, यूनिवर्स का लॉ है वो तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो है आपके पर्सन, आना चाह रहे हैं, एक एक स्टेप आगे ले रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं। वो अपने ही अपने इस सौरनों में फंसे हुए हैं। ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ शार्प वर्ड्स उन्होंने बोल दिए थे वो उनको याद है, किस तरह से आपको हर्ट किया था वो भी उनको याद है। तो बात करूँ नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, पूरी तरह से अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो एक जगह पे स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को अभी। जजमेंट, अब वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, बात तो करनी है पर किस तरह से और कैसे वो नहीं समझ आ रहा है उनको। डेफिनेटली बातचीत करना चाहते हैं वो, और शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए भी एक कोई कमिटमेंट दे दे आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की है यहाँ पर, अच्छी वाइब्स आ रही है। आप भी पॉजिटिव सोचो अगर इसी के साथ आगे बढ़ना है आपको तो। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन। ओके, चलो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके बीच में कैसा रिश्ता है, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है वो देखेंगे। अगर आप के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये पार्ट आप स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है। बॉटम में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है कि आपके पर्सन उस रिश्ते में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कोई रास्ता नहीं बचा है, या वो जानबूझ के इस तरह की सोच अपनी बनाए रखे हैं, या जानबूझ के नहीं मतलब उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या जिस तरह से उनको आना है आपके तरफ लेकिन थर्ड पार्टी पर्सन जो है उनसे छूट भी नहीं सकते हैं या छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ये भी एक बात रह सकती है। इसीलिए जानबूझ के ये सिचुएशन क्रिएट करके रखी हो कि मैं तो फंस गया हूँ, अपने आप को ही चीट कर रहे हैं वो, ये हो सकता है। कभी कभी करता है इंसान ऐसे, है ना, ओवर बर्डन हो जाता है या फिर इस तरह की एनर्जी रही तो जाता है या जाती है। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लेना। ठीक है, वो देखिए धोखाधड़ी आपके साथ करके गए थे, वही मामला उनके साथ वहाँ पर हुआ है। आपको हर्ट करके गए थे, ये एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपके साइड भी आई थी, तो देखिए उनको भी हर्ट हुआ है वहाँ पर। वो थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ वही किया है जो वो आपके साथ गए थे, तो कर्मा रिटर्न हो गया उनके तरफ, ये बात है यहाँ पर। कर्मा अपना रोल प्ले कर गया। इतने जल्दी कर्मा रोल प्ले करेगा ऐसा लगा आपको भी नहीं था, लेकिन ये हुआ है। और यहाँ 111 की एनर्जी है, वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उस पर्सन से अगर शादी हो रखी है तो उनका कुछ कोर्ट मैटर चल रहा हो, ये भी हो सकता है, या फिर वो चाह रहे हैं कि वो लीगली अलग हो जाए वहाँ से, ये एक एनर्जी रह सकती है। बहुत पैशनेटली वो नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बहुत ज़्यादा वो वीक फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, ये बात भी है। एक तरफ से जस्टिस उनको करना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, फिर उनका खुद के मन की भी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं। इस वजह से उनका ना वो ट्रैप वाला ये जो कार्ड आ गया था ना, इस तरह की कंडीशन हो गई है कि बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में चले गए आपके पर्सन। ठीक है, तो उस रिश्ते की भी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से दिखता है बैलेंस है, पर बैलेंस करने की कोशिश सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ से है। आपके पर्सन वहाँ प्रेजेंट होकर भी नहीं है, मेंटली एब्सेंट, फिजिकली प्रेजेंट, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की है उस रिश्ते में। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर आपकी एनर्जी है, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। रिवीलिंग रेडियंस, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, टेकिंग एक्शन।
आपके पर्सन है ना बहुत सही से आपसे बात करेंगे, और जिस तरह से वो आपसे बात करेंगे ना उनकी एनर्जीज बहुत हाई रहेगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स उनकी आपको फील भी होगी, मुझे भी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत पॉजिटिव है वो इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर। सिर्फ जहाँ पर थर्ड पार्टी से वो मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर वो आपको छोड़कर आपके ऊपर किसी और को चुन लिया है पर्सन को, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ से निकलने के लिए उनको। लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी यही है कि आपकी तरफ आकर बात करेंगे और एक एक्शन लेके नई शुरुआत करेंगे, मतलब वो, ठीक है। और जहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सन कोई है नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें कुछ चल रही है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा है, ये वो, तो वो आपसे बातचीत करेंगे और पूरी तरह से बातचीत करते हुए आपको मना लेंगे, और उसके बाद में वो एक्शन भी लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। कमिंग इन टू पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस बने हैं आपके पर्सन, इग्नाइटिंग करेज, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई है आपके पर्सन का, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर ऐसा है मतलब वो, उनको पता है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मैं इसको मना लूँगी ऐसे, या मैं इसको मना लूँगा, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है। नेक्स्ट एक्शन उनका, ठीक है। पहले तो वो बातचीत करेंगे, अपने आप को पहले हील करेंगे, अपनी वाइब्स अच्छी करेंगे, उसके बाद में आपसे बातचीत करते हुए कोई एक्शन लेना चाहेंगे। और जब उनको क्यों बात करेंगे, क्योंकि उनको ये कंफर्म करना है कि आपके फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो, अभी भी पॉजिटिव हो या फिर आप मूव ऑन तो नहीं कर गए ऐसे। कमिंग इन टू पावर, अगर जैसे उनको पता लगेगा सब कुछ ठीक ठाक ही है, 90-80% तो ठीक ही है, तो फिर वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात है, पूरा सोच समझ कर प्लान है उनका, बिल्कुल। लीप, आपके लिए ऐसा है, आप अगर चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो भी यूनिवर्स आपके साथ है उनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। अगर आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आप ना कहना चाहते हो इसको, तब भी आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि सच्चाई का साथ गॉड देते हैं। अभी आपके पर्सन जो जिस तरह से जो सिचुएशन में है, आपके सामने जिस तरह से आएंगे, तो उनके दिल की बातें शेयर करेंगे, कुछ बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो उनको भी एक मौका अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। बर्थिंग ए न्यू एज, आप चाहो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, विदाउट दिस पर्सन और विद दिस पर्सन, आपकी मर्जी है। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सेंडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। अब ये सब कुछ डिवाइन का प्लान है, ठीक है। डिवाइन चाहते हैं ये सब कुछ इसी तरह से हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है। या फिर ये कार्मिक पर्सन है तो इसको आपके ज़िंदगी से कर्मा खत्म हो गया, अब इसको जाना है, कोई आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आने वाले हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर जहाँ पर थर्ड पार्टी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए हो और आपको अभी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वो पर्सन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है या कर रही है, तो फिर आप वहाँ से क्विटी कर लो तो सही रहेगा, ठीक है। यही बात आपके लिए रहेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। डोंट डीम टू फिट इन, अगर उस रिश्ते में आप फिट नहीं आ रहे हो, आपको पता है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है और मैं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, तो आप वहाँ से क्विट कर लो, अभी वक्त है, आप ये कर सकते हो। बातें आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इमोशनल लोचा होता जाएगा उसमें, है ना, तो इससे बेहतर है आप क्विट कर लो उसमें से। रिकग्निशन, अपनी पहचान बनाओ, अपने आप पहचान लोगे, अभी अपने पर्सन को पहचान लोगे, आप खुद को पहचान लोगे कि मुझे मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, तो ये इमोशंस का पर्दा हट जाएगा और आप प्रैक्टिकली सोचकर आगे बढ़ोगे। अभी ट्रुथ, सच्चाई का साथ दोगे आप, जो सच्चाई है उससे रूबरू आप थे, लेकिन होता है ना इमोशंस आ जाते हैं बीच में, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस होते हैं तो उनको फिनिश करना पड़ता है, तो वो शायद वो रिश्ता फिनिश हो चुका है, वो कर्मा के लिए ही आए थे फिनिश करने के लिए, आपने उनको ट्विन फ्लेम समझ लिया या सोलमेट समझ लिया हो, तो वो फेक ट्विन फ्लेम या इस तरह का कुछ एनर्जी भी आपको फील हो रहा होगा अभी कि ये तो गलत ही था, मतलब ये तो कार्मिक ही रहे होंगे, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है। पेशेंस रखते हुए आपने कुछ प्लानिंग करते हुए अपना डिसीजन लेना है खुद के लिए, ठीक है, किसी और के वजह से या किसी और के लिए नहीं। मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी आप करियर पे ध्यान दीजिए, वो भी सही रहेगा आपके लिए, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, किस बात का डर है, कोई डर नहीं है, आप आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़ोगे। तब भी यहाँ पर कार्ड आया था, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, आप अकेले कहाँ हो। लीडरशिप, सेट योर गोल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी जो है उसके तरफ ध्यान दीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए, अपने लाइफ का जो चार्ज है अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। आपके साथ सपोर्ट बना हुआ है। हम गाइडेंस देखेंगे, एंजेलिक गाइडेंस। कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे, और वैसे भी आपके लाइफ में हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स,
आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं, ठीक है। और आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है उस पर भी ट्रस्ट कीजिएगा आप, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। मर्क्यूरी, थैंक यू एंजल। ओपन कम्युनिकेशन ओपन रखिए, यहाँ पर भी कार्ड आया था कम्युनिकेटिंग फ्रीली आपके पर्सन के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन में, तो आप भी उनसे सही से बात कीजिए, आप दोनों में बातचीत होगी। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड, प्यार से बात कीजिए और अपने दिल की सारी बातें बता दीजिए सामने वाले को। कुछ भी ऐसा हाइड एंड सीक या फिर मैं बाद में बोलूँगी या बोलूँगा इस तरह का कुछ मत रखिए, सब बता दीजिए, सब सुन लीजिए उससे, और उसके बाद में कोई एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर था। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखी, नेक्स्ट एक्शन भी देखा। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।